कि बोले रो मत। मैं बोली आपके तो तीन तीन लड़कियां हैं, 2 और बज जाएंगे, मेरे तो एक ही बेटा है, कुछ हो गया तो। उसका पापा था, वो चाचा था पुलिस में, वो धमकी लगा रहा था बार बार मार दूंगा। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जैसे कि पिछली वीडियो देख रहे हैं आप लोग कि रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर मात्र एक हफ्ता पहले पड़ोसी गांव की मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस में यहां एक लव अफेयर लिविंग ये मामला आया और तनाव, और अभी मौके पर घर से फरार, वजह जान को बचाते हुए। तो यहाँ जो है कल वाली रात को लड़के पक्ष के ऊपर हमला हुआ है। जैसे कि पिछली वीडियो में माँ ने और लड़के की आंटी ने कुछ अपने विचार रखे हैं, ईब जो है कुछ 2 शब्द माँ से ही पूछना चाहेंगे। तो बहन जी राम राम आपको भी। राम राम। आपका नाम क्या है बहन जी? उर्मिला। आप मनीष की मम्मी हैं? हाँ। माता जी, आपको अकेला बच्चा था और कोई बेटा भी नहीं बेटी भी नहीं। क्या बच्चे के बारे में कहते हैं ना, माँ से कुछ नहीं छुपता, अच्छा ही है बुराई हो, तो आपको कुछ पता था मनीष के बारे में कि किसी लड़की से बात करता है या मिलता है? वो नहीं पता था मेरे को कुछ भी जी। और ये जो है लड़की जो है उसके मायके में उनको पता था सब, जैसे पिछली वीडियो में बताया था ये बहन जी ने भी कि वहाँ उसका पिताजी खुश नहीं था, तो इसका मतलब उनको पता है। फिर पता था, बोल रहे हैं ये सब। मैं तो एकदम तो वो हो गई थी मेरे लगी जब। फिर ये बोल रही थी कि वो उसकी मम्मी बोल रही थी कि उसका पापा था, वो चाचा था पुलिस में, वो धमकी लगा रहा था बार बार मार दूंगा नौकर। मैं तो घबरा गई थी उस टाइम, और मैं इसकी मम्मी को उठवा दूंगा, फलाना को उठवा दे, ऐसे बोल रहे थे बोले। फिर मैं पड़ गई थी उस टाइम। मेरा बच्चा 12 बजे के, उनको पता था कि ऐसे जा रहे हैं उसके घर वाले, मेरे को नहीं पता था। मैं तो ये सोच रही थी या तो एक्सीडेंट हो गया या किसी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया। मेरे को कोई विश्वास नहीं था कि मेरा बच्चा ऐसे करेगा, मेरे को कुछ नहीं पता था। आज जो यहाँ कल वाली रात को हमला हुआ है, परसों है ये? परसों जो आपके साथ में घर पे झगड़ा हुआ ना यहाँ? हाँ, अंदर बढ़ के शीशा तोड़ के। जो लड़का लड़की यहाँ आपके घर पे आए थे या बुलाए गए थे, जैसे पिछली वीडियो में मनीष के पापा ने बताया, चाची ने बताया कि उनको शादी का झांसा दे के यहाँ बुलाया गया था और बुला के बताया कि शादी करवा देंगे, और यहाँ उसी दिन रात को ही हमला बोला गया। ये बात सही है गलत है? सही है। वो सब मैं, उसकी मम्मी और उसके पापा तो बिल्कुल ऐसे सिंगर सुधर का थे जैसे बारात में आया करे। और मैं इस खाट पर लेट रही थी, मेरे से भी बोल के गई कि आप खाना खाओ और आराम से रहो, और हम तेरे बच्चे की, मेरी बच्ची के साथ शादी कर लेंगे। मैं कुछ भी नहीं बोली, मैं रोने लगी। बोले रो मत। मैं बोली आपके तो तीन तीन लड़कियां हैं, 2 और बज जाएंगे, मेरे तो एक ही बेटा है, कुछ हो गया तो। फिर बोला ऐसे टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी लड़की की शादी आपके बच्चे के साथ कर दूंगा। इस वारदात से पहले मिल के गए आपसे? हाँ, 2 बार ही आए। पहले पापा आए, फिर उसकी मम्मी और उसके पापा आए थे, और वे तो ऐसे हो रहे थे, मेरे से कुछ बात भी नहीं हुई। और फिर आप ही मेरे चारपाई के पास आए, बोल के गए कि ऐसे मत कर, हम आपके साथ हैं। अच्छा, एक बात और माता जी, आपको नहीं पता, अगर पता भी है तो माँ बाप कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा ये गलती करेगा, और माँ बाप कोई भी साथ नहीं देता। इस बात से जनता भी जानती है, देख रही है वो। फिर दूसरी बात, जो एक यहाँ पे लड़कियाँ एक कई दिन हो गए थे आपके बेटे के साथ में, जो एक पुलिस तस्दीक में बताया गया है कि लड़की वहाँ से चल के और लड़के घर पर आ गई थी, और फिर यहाँ के वारदात हुई। यहाँ कितना टाइम रही है लड़की आपके पास? 3-4 घंटे रुकी होगी। 3-4 घंटे जैसे वो आई, हमने उनको मैसेज दे दिया आपके बच्चे आ गए, बातचीत कर लो। वो दिन में हो गए, उसने मना कर दिया। उसके मम्मी पापा है, फिर भी उसने मना कर दिया। फिर शाम को ज़बरदस्ती उठाने के इरादे से आए थे, लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के इरादे से। उसने मारपीट की हमारे साथ, बच्चे नीचे गिरा लिया था। फिर उसने, लड़की ने उसके सर में मारा बचाव के लिए, मनीष को छुटाने के लिए, लड़की ने। हाँ, फिर पब्लिक बाहर इकट्ठी, गीत गा रहे थे बाहर, फंक्शन था, पब्लिक जैसे। लड़की ने इस मनीष को बचाने के लिए अपने मायके वाले पे हमला करना था, इसके बचाव के लिए। हाँ हाँ, उसके करमवीर का डंडा मारा। फिर जैसे हमने रोड़ा मचा दिया, मार लिए, बाहर गीत गा रहे थे, पब्लिक इकट्ठी होगी, उसके देखते हुए माहौल को गांव इकट्ठा होगा सारा। फिर वो फरार हो गए यहाँ से। फिर मैं इसको दवाई दिलाने के लिए चला गया, ये घबरा गई।
फिर मैं आया तो मेरे यहाँ मेरे बच्चे नहीं मिले, उसी रात को ही चले गए, तो 3-4 घंटे ही रुके होंगे मुश्किल से। उसी दिन ही आए थे, उसी दिन आए थे। बुलाए गए थे वो तो मतलब। वो मतलब उसके बाप के पास मैसेज था, उसके बाप ने मेरे से मैसेज दिया कि इन नंबरों से मेरे संपर्क हुआ है, बच्चे आने के लिए कह रहे हैं, इतने बजे तक बच्चे आ जाएंगे, आप बात कर लो। फिर मैंने बात की, मैंने कि मेरी बात होगी, बच्चे कह रहे हैं मैं को आ जाएंगे तो मैं आपको मैसेज दे दूंगा। जैसे मेरे बच्चे आए मैंने मैसेज दे दिया उनको। फिर उन्होंने शायद मेरे ये शायद इंतजाम किया बताने के बाद, मैंने उनके भलाई के लिए किया। मुझे आपकी बच्ची अगर कहती है गलती हो गई है, मन राजी है जाने के लिए, मैं भेज दूंगा आप इसको बच्चे को। लेकिन लड़की ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल, मेरे को जान से मारेंगे। उसने मना कर दिया बिल्कुल ही। फिर उन्होंने रात को मेरे साथ आके मारपीट की वारदात की है। अच्छा सर जी देखो, आज ये नहीं कि आप लड़के पिताजी हैं, लड़की के हों या लड़की के हों, क्या बताया गया कि 1 साल से संपर्क में थे दोनों बच्चे। हाँ, तो वो लड़की जो माँ बाप में ऐसा क्या खोट हो जाए है जो 1 साल के दरमियान वो माँ बाप को भूल कर न और एक दूसरे के अंदर इतना सब कुछ देखते हैं, जो परिवार सब कुछ भूल कर न, जैसे लड़की ने कर दिया भाई वो मार देंगे। आज वो दुश्मन क्यों हो गए खाली के रिश्ते को लेकर? नहीं तो कौन अपनी बेटी को ये चाहेगा मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊँ, नहीं खिलाऊँ, अच्छा रिश्ता नहीं देखूँ। तो मतलब आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या इस लव मैरिज को अच्छा मानेंगे या जो माँ बाप करेंगे वो सही मानेंगे? जी है जी, आप जो लव मैरिज के आज सिलसिला ज़्यादा चल रहा है, लव मैरिज को शादी करना अच्छा मानेंगे या जो माँ बाप करेंगे रिश्ता वो अच्छा मानेंगे? रिश्ता तो जो माँ बाप करते हुए अच्छा होता है, लेकिन गलती से बच्चे को कदम उठा भी लेते हैं तो मंजूर तो वो भी करना पड़ेगा। फिर मजबूरी में करना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? नहीं करेंगे तो घर बिगड़ेगा। बच्चे खुशी के लिए, बच्चे खुशी के लिए करना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो बच्चे कुछ भी सोच लेंगे, घर खराब हो जाएगा। खुशी के लिए भी। और कई बार माँ बाप के ऊपर ऐसा आता है जैसे बच्ची ने कह दिया मैं और की शादी करी थी मैं नहीं जी पाऊंगी। और कई बार खुशी के नहीं बल्कि बच्चे की जान की हिफाजत को लेकर भी करना पड़ता है, मजबूर होकर करना पड़ता है जी हिफाजत के लिए। जी। तो ऐसे ही कुछ है। आज बहन जी 1-2 बात आपसे और भी जानना चाहूँगा मैं। जो आपके ऊपर हमला बोला गया है नहीं जी आपके ऊपर, हालांकि माँ बाप कोई नहीं चाहता मेरा बेटा गलती करेगा, तो आपके ऊपर जो मार पड़ी है वो किस दोषी मानो आप लोग? मैंने तो कुछ नहीं देखा। आपको मारा पिटा है? मेरे को पता नहीं, ऐसे हाथ से हो रहे थे, मैंने किसी को नहीं देखा क्योंकि मेरे हमेशा ही बीपी लो रहता है, मैं घबरा जाती हूँ ऐसी। नहीं आप लोग बता रहे ना वो कैमरा जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ मारा पिटी करी है, आपके साथ में हुआ था कुछ? धक्का मारा उनकी दादी के साथ, मेरे साथ। जो मेरी माँ ने जो बच्चे की दादी है, मनीष की दादी के साथ में, मनीष की दादी के मारा धक्का, उसके यहाँ से कमीज फाड़ दिया। ये सब उसकी आंटी थी, साथ भी हुआ है, दूसरी आंटी उसके साथ भी हुआ है, जो हमारी सास थी उसके साथ भी हुआ है, वो तो जान सभी के साथ हुआ है जी। वो तो मारने के इरादे से आए थे। हमें तो पड़ोस की जो लेडीज आई थी जी उन्होंने हमें छटवाया है और हमें अपनी जान बचाई है जी। हमें तो देखो जी इस चीज के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें इस चीज का इंसाफ चाहिए। आज जो गलती गुनाह करेगा कानून हाथ में लेगा, इंसाफ मांगने की जरूरत नहीं बहन जी, वो हमारी न्यायपालिका है, सबसे तगड़ी चीज़ है और उसको हम सलूट करते हैं। कानून के नज़र में जो दोषी होता है उसको छोड़ता नहीं है। आज जो आपके साथ में हुआ है आप क्या चाहते हैं? मतलब आज कंप्रोमाइज चाहते हैं या मतलब कंप्रोमाइज इंसाफ चाहते हैं? क्या तो चाहते हैं? अब होगा नहीं, जो इतनी बात हो गई तो हमें तो अपनी जान का खतरा बना हुआ है, कभी भी हमें मार सकते हो। और फिर एक और चीज़ आएगी सर, इधर से आप बातचीत करनी थी, सुबह आने थे, दिन में आना था, सरपंच को लेकर आना था, मौजूद आदमी को लेकर आना था। ये कौन सी बात है जो रात को 9 बजे आ रहे 15-20 लोग इकट्ठे होके? जी गलत है। ये तो मारने के इरादे से आने का वो मतलब हुआ ना, फैसले के लिए तो दिन में आते हैं। पंचायत तो दिन में आते हैं जी, मौजूद आदमी लेके, और पहले मैसेज दिया था भाई कि जाना मत, 10 आदमी आएंगे बैठ के बातचीत करेंगे। आधों को शराब पी रखी थी, मारने के इरादे से आए थे। तो अगर इनके घर में तो कोई है नहीं, बच्चे को उठा लेंगे, इनके साथ मारपीट कर देंगे। वो तो बचाओ हमारा ही नहीं था। जब हमने दिन में हमने सारी बातें यस कर ली थी तो आने का इरादा ही नहीं था उनका। ये बताइए, उनका तो हमें मारने का इरादा था जी। जो वो चाहते हैं वो यस कर लिया था। हाँ जी, जो उन्होंने कहा हमने सारी यस कर ली थी, हमने यस कर ली थी। उन्होंने कहा ना हम 10 तारीख की शादी निकलवा रखी, कर लेंगे, हम कर लेंगे। फिर उसने कहा कि मैं 10 तारीख को शादी कर दूंगा, बच्ची को मेरे साथ घाल दो घर पे। मैं को जी बच्ची से पूछ लो। बच्ची ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा बेटा भूमिका सोच लो, तेरे मम्मी पापा कह रहे सोच लो। न बोले पापा जी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरे को जान से मार देंगे। फिर मैं को जी अब तो मैट्रिक खत्म हो गया, बच्ची नहीं जा रही तो मैं जबरदस्ती धक्के नहीं मारूंगा इनको। तो फिर वो शाम को आए हैं जबरदस्ती उठाने के लिए। इस चांस से पहले भी यहाँ घर पर ये मिली है बच्ची आपसे? झगड़ा होने से पहले नहीं,
जैसे 1 साल से बच्चे मिल रहे नहीं, मेरे हैं। पास फर्स्ट टाइम ही आई है जी, हाँ जी। फर्स्ट टाइम। जी जी। देखा ही पहले मैंने कभी नहीं देखा। आपने नहीं समझा कि बेटे घर वाले की मंजूरी ले बगैर भी ये ठीक नहीं लगता और तनाव का माहौल रहेगा। यार समझाऊं तो सर वैसे कि मेरे को पता लगे वो तो यहाँ से फरार हो गए थे, जी, जी। वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा के उसके बाद घर पे आए जी, हैं। उसके बाद क्या समझाऊं? उसके बाद भी मैंने कहा फिर भाई आपने जो कदम उठा लिया वो भी सब कैंसिल हो जाएगा, मगर बच्चे अगर राजी है तो। जी जी। मेरे बच्चे ने भी कह दिया था अगर आप अपनी लड़की से पूछ लो, अगर चाहती है आपके पास जाना तो जा सकती है, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया, बोला मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके बावजूद हम क्या करें? अभी आप लोग क्या चाहते हैं बहन जी? हम तो इंसाफ चाहते हैं। जी जी। हमारे एक ही लड़का, हमारे लड़के में कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? उसके बाप ने ये कहा कि मैं बंद शादी करवा करूंगा दूंगा, मैं ये बढ़िया, करवा दूंगा। मैं ये करूंगा, शादी करूंगा बढ़िया, कुछ कहने मैंने लग किसी गया। का खा रखा है मैं तो खुआऊंगा, मैं भी किसी को ये खुआऊंगा, हम शादी करेंगे, वाटिका में प्रोग्राम करेंगे। मैंने गूगल पे सर्च मार पापा लिया। साइन मार दे इन बातों के लिए। वो बोला साइन नहीं मारूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। बोले साइन कर दे इन बात की और कर लो, कल ही हो जाए ये काम। उसके पापा बोले कि साइन तो मैं नहीं करूँगा। फिर वो बोली कि आपको मैंने एक दिन बताया था तो आपने क्यों नहीं, उनके घर क्यों नहीं गए, आप आज गए, उस दिन भी चले जाते। दे दिया था फिर बात वो लड़की लड़की उसे जाके बात कर लो, मैंने इसके पापा से, जी जी। उसको पता था। लड़की ने बोला है कि मैंने अपने पापा से बोल दिया था, आपने बात क्यों नहीं की? मैंने तो मजबूर होकर कदम उठाया। फिर जो ये देखा आप लोगों ने, घर बैठे अगर कोई रात इस को बात का हमें नहीं पता, बिल्कुल जी, लड़की के जी। माँ बाप को पता है। रात को हमला बोलते हैं तो भी एक कानून हाथ में लेने वाली बात है, और जो गलती करेगा उसको सज़ा कानून ज़रूर देता है। और हमारा पुलिस प्रशासन से एक और बात रिक्वेस्ट रहेगी कि इस केस में गहनता से लेके सही क्या है और गलत क्या है, जो भी पुलिस तस्दीक में आरोपी सामने आता है उन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और फिलहाल हमारे पास में इतनी अपडेट है, अगली कड़ी आपको ज़रूर दिखाएंगे। कुछ हमारी माता शक्ति माताएं बहन और भी जुड़ी हुई हैं, परिवार के सदस्य मौजूद लोग हैं, नज़दीकी महिलाएं हैं, कुछ विचार अपने वो भी देंगी। और अगली कड़ी का आप लोग इंतजार करिए, इसको शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।